अभी बताया जाता है कि प्रखंड कमेटी का चुनाव हो चुकी है, तो आज की बैठक की मुख्य मुद्दा क्या है? प्रखंड कमेटी के चुनाव प्रखंड कमेटी के चुनाव में मनोनीत किया गया है, जो कि हमारे विवेकाधीन है। अध्यक्ष वैशाली जिला के विवेकाधीन है कि हम मनोनीत करने का प्रावधान है। तो हमने जयप्रकाश जी को मनोनीत किया है और ये जयप्रकाश जी अपने जो गार्जियन हैं, जो इनके संरक्षक हैं और जो इनके साथ में इनके साथी हैं, उनसे मिलकर के बाकी सारी कमेटी का ये अपना चुनाव करेंगे। आप प्रखंड कमेटी के चुनाव किनके उपस्थिति में किए थे? प्रखंड कमेटी के चुनाव हमारे अपने जो वैशाली जिला के जो हमारे संरक्षक और हमारे जो महामंत्री, कोषाध्यक्ष और जितने भी मेंबर्स हैं, उनके उपस्थिति में हम लोगों ने जयप्रकाश जी को मनोनीत किया था। क्या जिला कमेटी को अधिकार है कि प्रखंड के अंदर अध्यक्ष के चुनाव अपनी मर्जी से कर ले? जी हाँ, ये हमारे संविधान में है और विशेषाधिकार है, और वो सब संविधान के प्रति भी हम लोग साथ में लेकर के ही चलते हैं और उसी के हिसाब से ये हमारा अखिल भारतीय मधेशीय वैश्य का संविधान है। प्रखंड कार्यकारिणी कमेटी के स्वरूप क्या है? प्रखंड कार्यकारिणी समिति की स्वरूप जो है, स्वरूप मतलब कि जो जो है ये आपके सामने है, वो हमारे इसमें है। एक अध्यक्ष, ये प्रखंड शाखा समिति की अध्यक्ष, मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 3, मंत्री 3 और शेष सभी सदस्य जिला समिति के लिए प्रतिनिधि सदस्य 2, यही है हमारे। आप कानू समाज को एकजुट करने चले हैं, क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वैशाली जिला में 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में हम लोग अभी तक कानू जाति का कोई तारतम्य अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, जो कि वर्षों से लंबित है। लोग किसी भी छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, घाटा में भी पड़ जाते हैं, नुकसान में भी पड़ जाते हैं। जबकि वैशाली जिला में हमारे रहने वाले सभी स्वजातीय कुछ सक्षम लोग हैं, जो कि उनकी कार्यों को निष्पादित करा के उनकी मदद कर सकते हैं, जो छोटा से छोटा कार्य हो या फिर बड़ा से बड़ा कार्य हो। अपने समाज को एकजुट करके किसी राजनीतिक दलों को मजबूती देने की मंशा है क्या? वो स्वयं हमारे कानू समाज में जो भी आए, किसी भी एक समाज जो हमारे कानू समाज के हक की बात करेगा, हम लोग विचार करके सारे वैशाली जिला के कानू उसको सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। आपके समाज में जो लोग गरीब लाचार हैं, किसी मामलों में पीड़ित हैं, स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय पदाधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई न करके उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, इस परिस्थिति में आपकी क्या राय है? इस परिस्थिति में मेरा संगठन करने का उद्देश्य ही यही है। 16 प्रखंड, 16 टावर, और उसी टावर के अंतर्गत हम लोगों को, सारे लोगों का संज्ञान लेकर के गरीब गुरबा, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनके ऊपर हमेशा अत्याचार होता आया है, जो आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हम आज के डेट में उनके सारे लोगों का बात को समझ के और हम लोग अपने स्तर से इसको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और उनको फायदा देने का प्रयत्न। आप जिनके कंधों पर प्रखंड की जिम्मेवारी दिए हैं, उनकी क्या दायित्व बनती है समाज के प्रति? उनकी दायित्व बनती है कि वो अपने प्रखंड में जितने भी पंचायत है, उनके लोगों को एकजुट करें। उनसे अगर कोई समस्या हो तो अपने तौर पर उसका निष्पादन करने की कोशिश करें। अगर उनसे कोई दिक्कत हो तो फिर हमारे वैशाली जिला के जो वरिष्ठ लोग हैं और वैशाली जिला के तमाम जो हमारे सदस्य हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग संयुक्त रूप से उनके जो भी परेशानी आएगी उसका निवारण करेंगे। जिनको आप अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए हैं, वे अपने कर्तव्य को निर्वहन कर समाज को बदलाव ला देंगे? बिल्कुल, जयप्रकाश जी हमारे बहुत ही प्रखर युवा हैं और हम लोग पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये समाज को, सारे तबकों को आगे लेकर के चलेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। परिवार के लोगों को देखा जा रहा है, उनके साथ अप्रिय घटना घटती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग परेशान करते हैं, तो उनकी क्षमता होती है तो सामना करते हैं, नहीं तो वे पूरी परिवार मारपीट के शिकार हो जाते हैं। इस परिस्थिति में आपकी दायित्व क्या बनती है? हमारी दायित्व बनती है, जो भी इस प्रकार के पीड़ित होंगे, जहाँ तक होगा हम लोग संगठित इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर के ही
उनका जो भी दिक्कत है उसका मुकाबला कर सकते हैं। कानू समाज के लोग ज्यादा करके व्यवसाय से जुड़े बनिया हैं, जबकि सुशील मोदी, प्रमोद कुमार मंत्री, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी बनिया है। तो आप अपने बनिया समाज की हित की बात सरकार बनिया समाज की हित के लिए सरकार से क्या मांग किए हैं? बनिया समाज में हम लोग का कानू समाज आता है और कानू समाज का जो भी हित की बात है, कानू को हर तरह से जब भी प्रताड़ित किया जाता है या फिर बिजनेस के लिहाज से जो भी हमें जो छूट है वो हमको प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग मांग करते रहे हैं और कुछ हम लोग को प्राप्त भी हुआ है। कुछ लोग बता रहे थे जब कानू समाज के सदस्यों पर विपदा आती है तो आप सिर्फ संतावना और श्रद्धांजलि देने आ जाते हैं, लेकिन आप मुसीबत में साथ खड़े नहीं होते हैं, क्यों? ये गलत आरोप है। इससे पहले कई बार हमारे हाजीपुर में धरना कार्यक्रम हुआ है। एक रमता शाह ये सराय में नहीं रमता शाह के विरोध में भी, उससे पहले सराय में इसी प्रकार की घटना हुई थी जहाँ पे लड़की को तेजाब डाल करके जला दिया गया था। उसके लिए हम लोगों ने अपने तौर पे पूरी लड़ाई लड़ी। हाजीपुर में धरना आंदोलन का भी जो है सो कि आंदोलन किया गया था। उसको उस प्रयास के कारण आज विगत कुछ दिन पहले उसको 10 साल की सजा हुई है और हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की है उसकी। और 4 लाख। आप अपने जिले में सर्वे कराए हैं? कानून सदस्य का टोटल घर कितना है? ये सर्वे का मुद्दा जो है हम लोग संगठनात्मक रूप से मजबूत होने के बाद इसको एक अभियान के तौर पर लेकर के इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।